भारत के संविधान में लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अर्थात भारत में जो सॉवरेन पावर है वो जनता के पास है, संप्रभु शक्ति जनता के पास है, यानी सत्ता का स्रोत जनता है। इसको बोलते हैं लोक प्रभुता। इसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ये भारत का संविधान इस बात की मान्यता देता है। एक विद्वान थे केसी वियर, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत बतलाया। उन्होंने कहा भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये झूठा है, झूठ फैलाए भारत के संविधान को बनाने वालों ने। भारत के संविधान में वास्तव में लोक प्रभुता है नहीं। और अपने इस कथन को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य और तर्क दिए। उन्होंने कहा भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ। अर्थात प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं गठन चुना गया, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों को जो चुना था वो डायरेक्टली जनता ने नहीं चुना था, प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों ने चुना था। और प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को कौन चुना था? भारत की धनी और शिक्षित जनता ने। और ये जो भारत की धनी और शिक्षित जनता थी, ये भारत की कुल जनता का लगभग 15% थी। तो केसी वियर कहते हैं कि भारत की शिक्षित और धनी जनता, भारत के शिक्षित और धनी लोगों ने प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुना और संविधान सभा का गठन हुआ और उन लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। केसी वियर ये भी कहते हैं कि तत्कालीन भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी मान्यता नहीं थी। तो केसी वियर कहते हैं कि जो आप अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और ये जो सारी बातें लिखते हैं और अंत में कहते हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप कह रहे हैं कि अंगीकृत करने वाला कौन है? भारत के लोग। अधिनियमित करने वाला कौन है? भारत के लोग। आत्मर्पित करने वाला कौन है? भारत के लोग। ये बात कह रहे हैं केसी वियर, कह रहे हैं गलत है। कहे आप यहां पर हम भारत के लोगों की जगह लिखिए हम भारत के शिक्षित और धनी लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्योंकि आप कुल जनसंख्या का मात्र 15% लोगों ने मिलकर संविधान सभा बनाई और संविधान सभा के लोगों ने इसे बनाया और लिख दे कि भारत की पूरी जनता। भाई ऐसा नहीं होता है। पूरी जनता का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को पूरी जनता ने चुना। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है गलत है।